कोरोना काल में बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत। कोरोना संक्रमित 40% बच्चों के पेट में इन्फेक्शन। ऐसे रखें बच्चों का ध्यान। बार बार बच्चों के हाथ धुलाएं। अभिभावकों को बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो बुजुर्गों और बच्चों को, खास करके बच्चों को, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। यहाँ तक कि भारत सरकार और WHO ने भी कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे सीवियर कैटेगरी में हैं, यानी बच्चों को कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। इसलिए गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसे बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। यह है बच्चों में कोरोना के सिम्टम्स। चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना के सिम्टम अन्य मरीजों की तुलना में थोड़े अलग आ रहे हैं। इनमें बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त आना, दौराना, पेट में दर्द होना आदि लक्षण शामिल हैं। 40% केस में बच्चों के पेट में इन्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए है बच्चों को ज्यादा खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का इन्फेक्शन इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चों को हाथ धुलाने या सैनिटाइज करने के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। बच्चे खेलते कूदते भी ज्यादा हैं, वे सतह से संपर्क में भी ज्यादा आते हैं, इसलिए बच्चों के हाथ में संक्रमण आ जाता है और वे संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। किस तरह के मामले आ रहे सामने? विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दिन पहले जयपुर में एक बच्चे को रेड सिंड्रोम आया। पहले उसे बुखार आना शुरू हुआ, फिर दौरे आ गए। बच्चे का टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। उसका कोरोना स्टेटस ज्यादा गंभीर था। उसे सामान्य मरीजों से तेज कोरोना के सिम्टम देखने को मिले। उसे नेगेटिव होने में 13 से 14 दिन लगे। कैसे चल रहा इलाज? विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के हालात ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। उन्हें सामान्य तौर पर सुरक्षा आधारित बेसिक इलाज दिया जाता है। जिन बच्चों की स्थिति ज्यादा गंभीर होती है उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवा दी जाती है। उससे भी ज्यादा गंभीर केस में वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को जिन बच्चों को दिया गया वे सभी ठीक हो गए। कोरोना की पॉजिटिव बातें। ज्यादातर बच्चों में गंभीर कोरोना बीमारी वाली स्थिति नहीं बन रही। इसकी वजह यह है कि बच्चों में साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम वाली स्थिति कम बनती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना परिपक्व नहीं होता जितना इस बीमारी को पनपने के लिए चाहिए। इसलिए बच्चों में गंभीरता वाली स्थिति कम बनती है। बच्चों का लंग्स ज्यादा हेल्दी। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों का लंग्स ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि उन्हें पॉल्यूशन का एक्सपोजर नहीं होता। इसलिए लंग्स कोरोना बीमारी को आसानी से प्रतिरोध कर पा रहे हैं। ऐसे करें बच्चों को गाइड। बच्चों के लिए घर का एक करिकुलम बनाएं। उन्हें रोजमर्रा का हिसाब किताब करना सिखाएं ताकि उनमें सेंस ऑफ वैल्यू का एहसास हो। बच्चों को घर में फिट कैसे रखें? अनलॉक 1 शुरू हो गया, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अभी पार्क और स्कूल बंद हैं। ऐसे में ज्यादातर बच्चों का वक्त घर में बीत रहा है। पेरेंट्स बच्चों को लेकर भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों को किस तरीके से पॉजिटिव और फिट रखें। मनोचिकित्सकों का कहना है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के लिए घर का एक कैरिकुलम बना लें। इसमें तय समय करें और कैसे काम करने हैं। जो बच्चों को सीखना है इसके लिए कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं। बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। बच्चे इस वक्त कौन सा सीरियल या कौन सा टीवी प्रोग्राम देखें ताकि उनका ज्ञान बढ़े, इसलिए पेरेंट्स को रिसर्च करना होगा। आजकल बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चों का नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी आदि। क्योंकि कई बार पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। ऐसे में बच्चों को ऐसे चैनल देखने के लिए बोलकर उनका ज्ञान बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। न्यूज़ देखने के लिए भी बोल सकते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ मजबूत करें। बच्चों को घर में रोजमर्रा के काम का हिसाब रखने को बोलें, इससे उनकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। इसके लिए पहले उन्हें कॉपी पेन दें, फिर बोलें कि घर में रोज क्या क्या सामान आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, इस तरीके से एक महीने का कितना खर्च आ रहा है, साल का कितना खर्च आ रहा है, इसका हिसाब किताब करें। इससे बच्चों में सेंस ऑफ वैल्यू का एहसास होगा। बच्चों में फैमिली वैल्यू बढ़ाएं। विशेषज्ञों का कहना है एक ऐसा समय है जब बच्चों के अंदर फैमिली वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त अगर अभिभावक पूरे परिवार के साथ सुबह शाम चाय कॉफी पी रहे हैं तो बच्चों को इसे ना देकर गर्म पानी दे सकते हैं, उसे साथ में ही बैठाएं। इससे बच्चों में बिलोंगिंगनेस का भाव विकसित होगा। वे बच्चों से अपने बचपन की गलतियों को भी शेयर कर सकते हैं। भाई बहनों, दादा दादी, घर परिवार की कहानियां बता सकते हैं। इससे भी उन्हें सही गलत का एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।